बुलंद कर दियो। एसडी मित्रा साहब आज फाइनल देने पाते साल में काम करते, लेकिन एसडी मित्रा साहब आज पानी डेली सेशन चल दिया, लेकिन उसने परेड की छोटा क्या ऑपरेशन हुआ कि बड़ी एक साड़ी मैं आपकी परमिशन लाइव शुरू ही आना है जी सर बताया करो स्टार्ट सर। जी सर। सर मैं बंसीलाल चौधरी, कन्वीनर ओबीसी महासभा, हमारे साथ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री फकीर चंद सदिया जी, श्री किशोर लाल जी बसोत्रा, ओबीसी महासभा के हमारे चेयरमैन, और हमारे साथ हमारे बलवंत कटारिया जी, हमारे साथ बसोत्रा साहब और बलडोत्रा साहब। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है, ये एक जॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओबीसी महासभा, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया जे&के वेलफेयर फोरम और प्रेसिडेंट हमारे जो जितनी बिरादरियाँ हमारी ओबीसी की हैं, मान लो विश्वकर्मा समाज है, जैसे कुम्हार समाज है, सभी के प्रेसिडेंट जो हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके भागीदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा आज मेन मकसद है कि ये देखिए संविधान की धारा 243D636, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडी या पंचायती राज सिस्टम का चुनाव होता है तो उसमें ओबीसी को कोई आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जम्मू से लेकर पुंछ चले जाएंगे, पुंछ से लेकर वापस अगर लखनपुर आएंगे, आपको ढूंढे ओबीसी का सरपंच, पंच और कारपोरेटर नहीं मिलेगा। जब बाकी देश के बाकी हिस्सों में लागू है, मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1993 के अंदर लागू हुआ है। तो इसका मतलब कहने का कि जो निकाय चुनाव अभी आपने देखा होगा कि 4 सितंबर 2023 को जो चीफ इलेक्शन अफसर है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ये सीटें रिजर्व की गई हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडी हैं, टाउन एरिया कमेटी है, सबका चुनाव होगा और उसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया, लेडीज को दिया गया, लेकिन ओबीसी का नाम निशान नहीं था उसके अंदर। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको ओबीसी का ढूंढा सरपंच नहीं मिलेगा, ढूंढा कारपोरेटर नहीं मिलेगा, या पंचायत यहाँ पे कॉर्पोरेशन है इसके अंदर ओबीसी का कोई 75 के हाउस में कोई नहीं है। तो हाँ, हमारी मांग यही है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई अभी 2022 में 10/5/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई कि इसमें ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने एक लाइन पैरा नंबर 31 नंबर इसका पैरा जो है उसके अंदर ये बात साफ लिखी हुई है कि जहाँ भी चुनाव देश के अंदर इट इज़ नाउ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो जब ये लागू होगी तो 10/5/2022 फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आवाज़ को, तो मेरा मतलब कहने का कि भाई जम्मू कश्मीर में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो, तो इसका मतलब ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई है, 32% पॉपुलेशन उस वक्त थी। तो अगर शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटियों में रिजर्वेशन दी जा रही है तो फिर ओबीसी को क्यों नहीं दी जाएगी। हमारा मेन आज मुद्दा यही है कि जो चुनाव होंगे, चुनाव म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जल्दी कराया जाना चाहिए और उसके साथ ओबीसी का उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर इसको लागू किया जाना चाहिए। तो मेरे साथी जो हैं आपको ब्रीफ करेंगे थोड़ा, ये भी साथी मेरे बलवंत कटारिया जी, मेरी मिलकर। सर मैं बलवंत कटारिया